हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सुनाऊंगी सास बहू की एक कहानी। शीर्षक है तुलना हम उम्र से की जाती है। आप में मुझ में तो एक पीढ़ी का अंतर है मम्मी जी। उर्वी जल्दी से नहाकर पूजा पाठ करके रसोई में आई और नाश्ते में आलू की कचौड़ियां बनाने की तैयारी करने लगी। जब तक उसने तैयारी की तब तक सभी लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए। उर्वी थोड़ा घबरा सी गई क्योंकि अभी वो पाक कला में बहुत निपुण नहीं थी। उसे डर था कि अगर कचौड़ियां सही नहीं बनी तो हमेशा की तरह आज भी उसकी सासू माँ अर्चना जी उसे ताने देंगी। उर्वी की शादी को 1 ही साल हुआ था। उर्वी और कपिल में 6 साल का अंतर था। उर्वी अभी मात्र 21 साल की ही थी। पिता की तबीयत के खराब रहते उसकी शादी बहुत जल्दी कर दी गई थी, इसीलिए अभी बहुत बचपना भी था उसमें। पर ससुराल में बहू का बचपना कब देखा जाता है? वहां पर तो उसे वास्तविक उम्र से परे एक सर्वगुण संपन्न, परिपक्व और कुशल व्यक्ति ही समझ लिया जाता है। साथ ही उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सदा मौन व्रतधारी रहे। कपिल की बहन कविता भी उर्वी से 3 साल बड़ी थी, पर वो बेटी थी। उसकी कार्य कुशलता पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं था। चलिए वापस चलते हैं गर्मा गर्म कचौड़ियों की तरफ। जैसे ही उर्वी ने कढ़ाई में कचौड़ियां बनानी शुरू की, वैसे ही कुछ कचौड़ियां ज्यादा आलू भरी होने के कारण फटने लगी और साथ ही अर्चना जी का गुस्सा भी फूटने लगा। बस प्लेट में कचौड़ियां देखते ही उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ये भी कोई तरीका है कचौड़ी बनाने का? इतना तो सीख कर आना चाहिए था। मैं बना दूं तो सब उंगलियां चाटते रह जाएं। क्या तुम्हारे यहाँ ऐसी कचौड़ियां बनती हैं उर्वी? उर्वी बेचारी बड़े मन से नाश्ता बना रही थी, पर अर्चना जी के कटु वचन सुनकर उसका दिल दुखी हो गया था। उर्वी के ससुर जी बोले, अरे अर्चना, कोई बात नहीं, इतना शोर मचा रही हो, इससे अच्छा है कि उठकर उसको बता दो कि कितना आलू भरना है और कैसे भरना है, तो अगली बार सही से बना लेगी। पर अर्चना जी कब किसकी सुनती थी? वो तो बस उर्वी के काम की अपने काम से तुलना शुरू कर देती थी। इस तरह एक दिन उर्वी ने उड़द दाल की खिचड़ी बनाई और रायता बना लिया। अर्चना जी बुरी तरह बिगड़ने लगी और बोली, उर्वी, क्या तुम्हारे घर में ऐसी सूखी खिचड़ी खाई जाती है? न सलाद, न पापड़, न अचार। मैं खिचड़ी बनाती हूँ तो साथ में 2 तरह की चटनी, मूली, गाजर, खीरे, टमाटर का सलाद, पापड़ और घर में बने अचार जरूर होते हैं। उर्वी बोली, मम्मी जी, दही था तो मैंने रायता बना लिया। इस समय घर में पापड़ नहीं है और ना ही कोई सब्जी थी, तभी तो आपसे पूछकर खिचड़ी बनाई थी। उर्वी का जवाब अर्चना जी के भाषण के पीछे छुपा रह गया। कविता अगर नाश्ते में कुछ बनाती और चाहे उस चीज में स्वाद ना हो, तो भी अर्चना जी के मुंह से चू नहीं निकलती थी। उल्टा वे बोलने लगती कि चलो कम से कम कोशिश तो की, अगली बार अच्छा बनेगा। उर्वी बस यह सोचती रह जाती कि मेरा बहू होना ही दोष है, जो मुझे माफी और सुधार का दूसरा मौका नहीं मिलता। एक दिन अर्चना जी उर्वी से बोली, उर्वी, चलो कटहल का अचार रख दो। घर के अचार की बात ही अलग होती है। कविता और कपिल दोनों को बहुत पसंद है। उर्वी ने साधारण तरीके से उत्तर दिया, मम्मी जी, मुझे अचार रखना नहीं आता, मैंने कभी नहीं रखा। घर में मम्मी और दादी ही रखती थीं, कहीं मुझसे खराब ना हो जाए। बस इतना सुनते ही अर्चना जी बहू पर बरस पड़ी। तुमको आता ही क्या है? अपने घर से क्या सीख कर आई हो? हर चीज खराब कर देती हो। मैं हर तरह का अचार रख लेती हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं बनाऊं और खाने वाला तारीफ किए बिना रह जाए। तुमने उस दिन दही बड़ा बनाए थे, वो भी अच्छे नहीं बने थे।
कभी सब्जी में स्वाद नहीं होता तो कभी दाल में। मीठे में तुमको खीर को छोड़कर और कुछ भी बनाना नहीं आता। मुझे देखो, कोई ऐसी मिठाई नहीं है जो मैं ना बना लूं, और वो भी हलवाई की दुकान से कहीं अच्छा। उर्वी थोड़ी देर तो सुनती रही, फिर बड़े संयम के साथ बोली, मम्मी जी, मैं लगातार सीखने की कोशिश कर रही हूँ। आप इतना कुछ कहती हैं, तब भी हर बार कुछ नया बनाने का प्रयास करती हूँ। वो अलग बात है कि आपके हिसाब से नहीं बना पाती। शादी के पहले रसोई का ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, इसीलिए कोई अनुभव भी नहीं है। इसीलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर मम्मी जी, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आपको तुलना करनी ही है तो मेरी तुलना कविता दीदी से कीजिए। वो लगभग मेरी उम्र की हैं। कम से कम मैं उनसे तो ज़्यादा काम कर ही लेती हूँ। आप मेरी तुलना अपने आप से क्यों करती हैं? आप में और मुझ में तो माँ बेटी की उम्र का फासला है। तो जाहिर सी बात है कि माँ के पास तजुर्बा ज़्यादा होता है और बेहतर होगा। आपकी शादी को 30 साल हो गए हैं माँ जी, और मेरी शादी को 1 साल हुआ है। अब आप बताइए, आपके जितना मैं इतने कम समय में कैसे सीख लूँ? मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, और जहाँ कमी नजर आए वहाँ सिखा दीजिए, जैसे आप कविता दीदी को सिखाती हैं। मैं कोई आपकी प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, आपकी बहू हूँ। एक पीढ़ी का अंतर है हम दोनों में माँ जी। फिर भी आप मुझे खुद की तरह निपुण क्यों समझना चाहती हैं? मैंने अभी सीखना शुरू किया है। अब आप ही बताइए, आपके लिए क्या आसान है? मुझे ताने देना, या फिर जो कमी रह गई है उसे सुधारने के लिए प्रेरित करना? मुझे अपनी सारी जिंदगी आप लोगों के साथ बितानी है, तो मुझे मेरे मन की बात स्पष्ट कर देना ज्यादा सही लगा। पर मेरी किसी बात से अगर आपको दुख पहुंचा हो तो मैं माफी चाहती हूँ। इतना कहकर उर्वी मन हल्का करके रसोई में चली गई, और अर्चना जी अपने किए पर सोच में पड़ गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।